हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है हमेशा की तरह काफ़ी अच्छा होंगे, है कि नहीं। तो प्लान के मुताबिक हम लोग थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। हम लोगों का आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो है हम लोगों का एल्काइल साइनाइड्स एंड एल्काइल आइसोसाइनाइड्स। तो हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सबसे पहले एल्काइल साइनाइड्स की बात कर लेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, हम लोग बात करेंगे आइसोसाइनाइड्स की। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये हो गया हम लोगों का आइसोसाइनाइड्स। तो ये दोनों जो फंक्शनल ग्रुप है, इन दोनों फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है। इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये आप जानते ही होंगे शायद। इसको हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं CN, जबकि इसको हम लोग लिख रहे हैं NC। इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है NC, ठीक है। तो इसके लिए जो हम लोग सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे नॉमेनक्लेचर करने के समय में, वो सफिक्स हम लोग लगाते हैं इसमें नाइट्राइल, जबकि इसमें जो सफिक्स हम लोग लगाते हैं वो है हम लोगों का कार्बाइल अमीन, ठीक। एक एक एग्जाम्पल लेकर के इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल्स में जानें। मान लीजिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, यहाँ पर हम लोग रख रहे हैं CH3CN, और इसमें हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं CH3NC। तो अब इसका नाम क्या होगा, तो कॉमन नेम की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहेंगे मिथाइल साइनाइड। ये नाम इसका हो जाएगा मिथाइल साइनाइड, जबकि इसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम की ही बात हम लोग कर रहे हैं, इसका नाम हो जाएगा, ये मिथाइल है और ये आइसोसाइनाइड, तो नाम क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगर IUPAC नेम की बात हम लोग करते हैं तो IUPAC नेम में हम लोग कर लेंगे क्या कि इसमें 2 कार्बन है और जो कंजिक्यूटिवली अरेंज्ड है, इसलिए इसको 2 कार्बन के हाइड्रोकार्बन को हम लोग कहते हैं इथेन। तो बिल्कुल वैसा ही हम लोग करेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे इथेन, ई इसमें लगाते हैं और उसके बाद हम लोग इस सफिक्स को इसमें ऐड कर देंगे। तो हम लोगों का नाम क्या हो गया, इथाइल इथेन नाइट्राइल। और इसमें अगर IUPAC नेम की बात हम लोग करें तो इसमें हम लोग कार्बाइल एमीन लगाते हैं और ये मिथाइल है, तो इसका नाम हो जाएगा हम लोगों का, आप खुद बोलो, मिथाइल कार्बाइल एमीन, ठीक है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पर लिख तो दिया, लेकिन हकीकत ये है कि IUPAC नेम जो है वो आइसोसाइनाइड का नहीं होता। आइसोसाइनाइड का IUPAC नेम नहीं होगा और उसके जगह पर जो है हम लोग कॉमन नेम का ही इस्तेमाल करेंगे, और वो कॉमन नेम जो होगा वो होगा मिथाइल कार्बाइल एमीन। तो हम लोग कह रहे हैं कि आइसोसाइनाइड का जो IUPAC नेम है, ऐसा IUPAC नेम थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, इसलिए IUPAC नेम के जगह पर हम लोग कॉमन नेम का ही यूज़ करते हैं और वो है हम लोगों का मिथाइल कार्बाइल एमीन। फिर से हम लोग कह रहे हैं साइनाइड का जो IUPAC नेम है वो तो होता है जिसको हम लोग नाइट्राइल कहते हैं, और आइसोसाइनाइड को हम लोग आइसोनाइट्राइल भी कहते हैं। तो यहाँ पर IUPAC नेम की बात हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे कॉमन नेम की। तो कॉमन नेम हो गया इस केस में मिथाइल कार्बाइल एमीन, और यहाँ पर अगर C2H5 होता तो उसको हम लोग कहते हैं इथाइल कार्बाइल एमीन।
तो इसी तरह से जो है इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर सकते हैं। नॉमेनक्लेचर का पार्ट जो है वो डिटेल्स में आप स्टडी कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर का पार्ट हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद हम लोग आते हैं कुछ मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों को साथ साथ देखेंगे ताकि हम लोगों को डिफरेंस का भी पता चलते रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोगों का प्रिपरेशन का कौन कौन सा मेथड्स है। तो इसका भी हम लोग प्रिपरेशन करेंगे, इसका भी प्रिपरेशन करेंगे। दोनों एक दूसरे का, आप याद रखोगे, दोनों साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड दोनों एक दूसरे का आइसोमर है। इसमें आप देख सकते हो कि कार्बन जो एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप कार्बन से बॉन्डेड होगा, जबकि इसमें एल्काइल ग्रुप नाइट्रोजन से बॉन्डेड होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में पहला मेथड जो कि आप जानते ही होंगे वो है हम लोगों का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। पहला मेथड हम लोगों का चला वो है हम लोगों का फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो भाई इसमें भी हम लोग वही करेंगे। पहला हो जाएगा कहाँ से, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड जैसे मान लीजिए एक स्पेसिफिक एग्जांपल ही हम लोग लेते हैं, जैसे CH3 मान लीजिए यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। मान लीजिए सबसे जो ईजीएस्ट होगा वो I लेने पर होगा। तो CH3I हम लोगों ने लिखा और इसमें हम लोगों ने ऐड किया KCN। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोगों ने इसमें डाल दिया KCN और थोड़ा सा जो है यहाँ पर हम लोग अल्कोहल मीडियम को जो है वो अल्कोहलिक रखेंगे। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। CH3I कर दिए और यहाँ पर KCN लेने के जगह पर हम लोग ले लेंगे यहाँ पर AgCN। तो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। क्यों होगा इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा पहले देख लें। यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो है ये KCN निकल जाएगा, Ki निकल जाएगा और यहाँ से क्या बनेगा, CH3CN। जबकि इसमें जो है AgI निकलेगा ज़रूर, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो हो जाएगा CH3NC। तो वजह क्या है, KCN लेने पर यानी पोटेशियम साइनाइड लेने पर जो है वो हम लोगों को साइनाइड बना, जबकि सिल्वर साइनाइड लेने पर जो है यहाँ आइसोसाइनाइड बना। कारण क्या है, कारण बहुत सिंपल सा है, हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि ये जो साइनाइड है ये एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। जैसे इससे पहले कि हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएं, आप ये समझ के चलो कि ये जो रिएक्शन है ये एक एसेन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एसेन का मतलब क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर हो रहा है और इसमें क्या होगा, इसमें जो अटैक है वो कार्बन से होगा। ठीक है, ये जो कंपाउंड है KCN की बात हम लोग कर रहे हैं। KCN इज एन आयनिक कंपाउंड एंड CN साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। आपको याद ही होगा एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया वैसा न्यूक्लियोफाइल जिसका साइट ऑफ अटैक या पॉइंट ऑफ अटैक दो हो सकता है, लेकिन अटैक किसी एक ही से होगा। जैसे यहाँ पर अटैक कार्बन से भी हो सकता है, नाइट्रोजन से भी हो सकता है, लेकिन अटैक जो है यहाँ पर कार्बन से हो रहा है, जबकि यहाँ पर अटैक जो है वो नाइट्रोजन से हो रहा है। तो जैसे हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि पोटेशियम साइनाइड इटसेल्फ इज एन आयनिक कंपाउंड, दिस विल ब्रेक एज K+ and CN- and the nucleophilic attack will take place from carbon, whereas AgCN is a covalent compound and therefore this bond Ag and C bond will not break, so the point of attack will be from nitrogen। ये नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना लोन पेयर जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह उसको हम लोग अटैक करवाएंगे और यहाँ से हम लोग I- को रिमूव करेंगे। तो अल्टीमेटली पॉइंट ये बात निकल के आई कि यहाँ पर KCN अगर हम लोग लेते हैं तो हम लोगों को CN मिलेगा, और अगर हम लोग यहाँ पर AgCN लेते हैं तो हम लोगों को NC मिलेगा। तो ये हम लोगों का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया। तो फर्स्ट मेथड के बाद जो है वो हम लोग आते हैं सेकंड मेथड में, वो है हम लोगों का बाय द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, चलिए आप सोचिए डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर। तो बाय द डिहाइड्रेशन ऑफ एसिड अमाइड्स, एसिड अमाइड्स और एल्डोक्साइन्स,
एसिड अमाइड का हम लोग क्या करें, डिहाइड्रेशन करें, या नहीं तो फिर एल्डोक्साइम का डिहाइड्रेशन करें, तो दोनों केस में, दोनों सूरत में हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा साइनाइड्स। जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, एक एसिड अमाइड ले रहे हैं। इस एसिड अमाइड का नाम आप बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने, यह है हम लोगों का इथेनामाइड या फिर एसिटामाइड। तो यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज इथेनामाइड और एसिटामाइड। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रेशन कर रहे हैं। डिहाइड्रेशन का मतलब क्या हो गया, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। तो यहाँ से वाटर को हम लोग डिहाइड्रेट करने के लिए एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट लेंगे, जैसे P2O5 फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड, और इसके साथ में इसको हम लोग जब हीट करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, H2O जो है वो रिमूव कर जाएगा। H2O रिमूव करने पर क्या बना, यहाँ से आप देख सकते हो, ये बन गया CH3C और ये ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, एक बॉन्ड तो था ही पहले से, ये डबल बॉन्ड भी यहाँ पर आ गया, तो कुल मिला के क्या हो गया, ट्रिपल बॉन्ड CH3CN, और इसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इथेन नाइट्राइल यानी साइनाइड बन गया। तो चलिए फिर इधर के आइसोसाइनाइड में हम लोग एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख लें। तो इसमें बड़ा फेमस सा एक रिएक्शन आपने पढ़ा होगा, वो है हम लोगों का कार्बाइल एमीन रिएक्शन। कार्बाइल एमीन रिएक्शन, कार्बाइल एमीन रिएक्शन आप लोगों को याद ही होगा, क्या था जरा याद दिलाओ। नहीं आया था, याद आया? तो फिर चलिए देखते हैं, याद करो। हम लोग लिया करते थे 1 डिग्री एमीन, ये 1 डिग्री एमीन है, मिथनामीन है। तो मिथनामीन का जब रिएक्शन हम लोग करवाते थे क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ में, तो हम लोगों को एक ऑफेंसिव स्मेलिंग कंपाउंड बनता था जिसको हम लोग कार्बाइल एमीन कहते थे। तो प्राइमरी एमीन व्हेन ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म एंड KOH and the mixture when heated it gives what, isocyanide, this is methyl isocyanide, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं मिथाइल कार्बाइल एमीन। तो ये हम लोगों का चला, क्या हो गया, ये हो गया सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट मेथड में आते हैं, जो कि हम लोगों का थर्ड मेथड है। थर्ड मेथड हो गया साइनाइड का, वो है हम लोगों का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको GR भी कहते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मदद से भी हम लोग बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं हम लोग साइनाइड। तो देखिए एक ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप एग्जांपल दो, CH3MgBr, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स को ही हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। और इसको हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं इसके साथ में, इस कंपाउंड को जरा आइडेंटिफाई करो तो आप, इसको हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको कह रहे हैं हम लोग साइनोजेन क्लोराइड। इसका नाम हो गया साइनोजेन क्लोराइड। तो साइनोजेन क्लोराइड के साथ में जब आप रिएक्शन करोगे तो यहाँ से क्या होगा, शॉर्ट में ही इसको हम लोग दिखा रहे हैं, इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर दिए और अल्टीमेटली हम लोगों को क्या मिला, CH3CN, और साथ ही साथ यहाँ से क्या मिला, MgBr, और यहाँ से निकल गया CN। तो ये भी एक मेथड हो गया क्या करने के लिए, साइनाइड्स को बनाने के लिए। तो ये हम लोगों का थर्ड मेथड हो गया। चलिए एक और मेथड में हम लोग आते हैं, जो कि हम लोगों का आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जरा इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो कि हम लोगों का है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो हम लोगों का जो फोर्थ मेथड है वो है हम लोगों का आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हम लोग कोई भी, सपोज करो कि हम लोगों ने ले लिया है ये, जिसको हम लोग कह रहे हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड इटसेल्फ इज अनस्टेबल, so when this is heated it isomerizes to give a more stable cyanide। तो अल्टीमेटली बात क्या निकली यहाँ पर, बात ये निकली कि आइसोसाइनाइड को अगर हम लोग हीट करें तो वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो हम लोगों ने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन फॉर साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स। आइसोसाइनाइड्स यानी कार्बाइल एमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ा लिमिटेड है। इसमें हम लोगों ने 2 मेथड देखा और इसमें हम लोगों ने 4 मेथड देखा। तो प्रिपरेशन का पार्ट हम लोगों का ओवर हो गया। अब हम लोग स्टडी करेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर फिर से दोबारा लिख रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने साइनाइड को लिख दिया और यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया आइसोसाइनाइड्स को, और दोनों का जो हम लोग प्रॉपर्टीज़ है उसको दोनों को हम लोग साइड बाय साइड स्टडी करेंगे ताकि हम लोगों को डिफरेंसेस का भी पता चले। तो आइए फिर इसके केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर ही हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट जो हम लोगों का है वो है हम लोगों का हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस साइनाइड्स का हम लोग करेंगे। तो साइनाइड के हाइड्रोलाइसिस से आप इस बात को याद रखोगे, द हाइड्रोलाइसिस ऑफ साइनाइड्स कैन बी डन इन अंडर 2 कंडीशंस, इन एसिडिक मीडियम और इन एल्कलाइन मीडियम। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, या फिर इसको हम लोग कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H+। तो साइनाइड हमारे पास है, साइनाइड का कर रहे हैं हम लोग हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब हम लोग जानते ही हैं, हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स टू ब्रेक। तो ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड बाय एडिंग वाटर। तो यहाँ पर हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। कौन सा मीडियम लिए हैं, एसिडिक मीडियम रखे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, आप याद रखोगे, साइनाइड्स ऑन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो साइनाइड्स ऑन इनकम्प्लीट हाइड्रोलाइसिस विल गिव दिस कंपाउंड। कैन यू आइडेंटिफाई दिस? दिस इज एन अमाइड, दिस इज एसिटामाइड और इथेनामाइड। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, जरा इस बात को आप देख लो। हम लोगों ने 2 बॉन्ड को ब्रेक किया है और एक तरफ जो है हाइड्रोजन को और एक तरफ जो है ऑक्सीजन को ऐड किया है। तो in this case we get this amide. Amide can further undergo hydrolysis. इसका दोबारा हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये आप देख लो। इसको हम लोग इधर H ऐड कर रहे हैं, इधर OH ऐड कर रहे हैं। तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को मिला ये कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर से क्या होगा, अमोनिया गैस भी बनेगा। तो फॉर दैट पर्पस वी नीड टू हीट द मिक्सचर। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हीटिंग इशू भी कर रहे हैं। तो मतलब ये निकल के आया कि हाइड्रोलाइसिस जब हम लोग करेंगे साइनाइड्स का, तो इट विल फर्स्ट अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलाइसिस टू गिव एमाइड, एंड ऑन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस दिस विल गिव एन एसिड। इन दिस केस इट इज विच एसिड, इथेनोइक एसिड। तो हम लोगों ने कहा कि हाइड्रोलाइसिस पॉसिबल है, एसिडिक मीडियम में हम लोगों को एसिड मिलता है। और अगर हम लोग एल्कलाइन मीडियम करते हैं, एल्कलाइन मीडियम का मतलब हो गया इन OH माइनस, इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस, तो रिएक्शन बिल्कुल सेम टू सेम ही होगा। एसिड वी विल ऑब्टेन, बट दैट एसिड विल कंबाइन विथ द बेस। जैसे अगर इसको हम लोग यहाँ डिटेल्स में दिखाना चाहें, तो सबसे पहले जो है हम लोगों को क्या होगा, ये हाइड्रोलाइज करेगा, और हाइड्रोलाइज करने के बाद हम लोगों को अमाइड मिलेगा। दिस अमाइड विल अंडरगो फर्दर हाइड्रोलाइसिस। यहाँ पर OH माइनस हम लोग ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एसिड तो बनेगा ही, लेकिन एसिड विल कंबाइन विद द बेस टू गिव अ सॉल्ट, अ कार्बोक्सिलेट सॉल्ट वी विल गेट। तो मान लीजिए यहाँ पर अगर NaOH हम लोग लिए होंगे तो यहाँ पर Na आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन या फिर कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा। और इसमें हम लोगों का एलिमिनेशन जो है वो अमोनिया गैस का ही होगा। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि साइनाइड्स अंडरगो हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन
partial hydrolysis of cyanide will lead to the formation of amide, whereas complete hydrolysis will give a carboxylate ion in basic medium and carboxylic acid in acidic medium. ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग कि आइसोसाइनाइड्स का जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो क्या होता है। तो इधर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर भी हम लोग हाइड्रोलाइसिस ही कर रहे हैं। आप थोड़ा गेस करो कि हम लोग अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो फिर क्या होगा। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये जो हाइड्रोलाइसिस होगा दिस विल टेक प्लेस ओनली इन एसिडिक मीडियम, नॉट इन बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर एक हम लोग आइसोसाइनाइड का यूनिट हम लोग लिख रहे हैं, ये हम लोगों ने लिख दिया। इसके बाद इसको हम लोग कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम। तो होगा क्या, यहाँ से जैसे हम लोगों ने तोड़ा था वैसे ही हम लोग तोड़ रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा जो है चेंज करेंगे, इस तरह से करेंगे कि इधर हम लोग जो है इधर H ऐड कर रहे हैं, इधर OH ऐड कर रहे हैं। तो क्या होगा, CH3NH C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H हो गया। ये कंपाउंड को आइडेंटिफाई करो, ये जो है एमाइड ही है लेकिन यहाँ पर जो है ये N सब्स्टिट्यूटेड है। तो इसको हम लोग कह रहे हैं N मिथाइल फॉर्मामाइड या फिर मिथेनामाइड, N मिथाइल फॉर्मामाइड। अब इसका दोबारा हाइड्रोलाइसिस हम लोग कर रहे हैं। ये हम लोगों का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस था, फिर हम लोग कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग फिर से जो है इसको ब्रेक करते हैं, इधर H जोड़ते हैं, इधर हम लोग OH ऐड करते हैं। तो करने से क्या मिला हम लोगों को, ज़रा चेक कर लिया जाए। तो इन दिस केस वी विल गेट CH3NH2। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ मिथेनामीन। तो मिथेनामीन हम लोगों को मिला और साथ ही साथ हम लोगों को क्या मिला, ये कंपाउंड भी हम लोगों को मिला। इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं, मान लीजिए यहाँ O दिखा दिए और यहाँ पर H हो गया। दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट फॉर्मिक एसिड। तो हम लोगों ने क्या कहा, हम लोगों ने कहा कि जब हम लोग साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हम लोगों को पार्शियल हाइड्रोलाइसिस विल गिव एमाइड एंड एन फर्दर हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव एसिड, whereas in case of isocyanides the final product is there will be a breaking of bond, methenamine and formic acid we will get। इसमें भी हम लोगों को बीच में जो प्रोडक्ट मिलेगा पार्शियल हाइड्रोलाइसिस का वो अमाइड ही मिलेगा, बट दिस विल बी N सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर हम लोग बात करेंगे और वो प्रॉपर्टी हम लोगों का चलेगा रिडक्शन। तो मान लीजिए हम लोग इधर जो है साइनाइड्स को लिख रहे थे और इधर हम लोग जो है आइसोसाइनाइड्स को लिख रहे थे। साइड बाय साइड हम लोग स्टडी कर रहे हैं ताकि हम लोगों को डिफरेंसेस का भी पता चले, सिमिलैरिटीज़ का भी पता चले। तो नेक्स्ट जो हम लोगों का सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है वो है हम लोगों का रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन एज यू नो ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो है उसकी श्रेणी में आता है। तो दोनों तरफ हम लोगों ने लिख दिया रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो हम लोग कह रहे हैं कि सपोज़ करो कि हमारे पास जो है ये साइनाइड है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनाइड कर रहे हैं। तो इसका जब हम लोग रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो नेसेंट हाइड्रोजन रिलीज़ हो रहा है। कहाँ से रिलीज़ हो रहा है, ये जो है हम लोगों का Na इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। ETOH का मतलब इथेनॉल हो गया। तो सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल हम लोग ले रहे हैं, ये हम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। दिस विल प्रोड्यूस नेसेंट हाइड्रोजन। और यहाँ से क्या होगा, स्टार्टिंग केस में हम लोगों को CH3 एक एक हाइड्रोजन दोनों को आप ऐड कर दो दोनों में, यहाँ से बन गया ये। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड हम लोगों का है इस कंपाउंड को हम लोग कह रहे हैं इमीन। ये जो कंपाउंड हम लोगों का है इसको हम लोग कह रहे हैं इमीन। और फर्दर अगर इसमें हाइड्रोजन हम लोग जोड़ दें, मान लीजिए यहाँ 2 जोड़े थे और 2 हाइड्रोजन्स नेसेंट हाइड्रोजन्स इसमें ऐड कर दें,
तो फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा, CH3, यहाँ पर भी हम लोगों ने H ऐड करना है और इसमें एक हाइड्रोजन हम लोगों ने ऐड किया था और एक और हाइड्रोजन हम लोग ऐड कर दिए। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज कॉल्ड, गेस द नेम, कम ऑन, दिस इज इथेनामीन, राइट, इथेनामीन. So this type of reaction is a very famous name reaction. It's called Mendius, MENDIUS, Mendius reduction. तो फिर से एक बार इसको हम लोग रिपीट कर लें. हम लोगों ने कहा कि alkyl cyanides on reduction in presence of sodium and alcohol gives imine, and this will further undergo reduction to give इथेनामीन. तो ये हम लोगों का रिडक्शन चला किसका, साइनाइड्स का. अब इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आइसोसाइनाइड्स का भी रिडक्शन करेंगे. तो आइसोसाइनाइड का रिडक्शन जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या बनेगा, सेम टू सेम रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं. यहाँ पर मान लो कि सपोज़ करो कि हम लोग कोई दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, सपोज़ कर लेते हैं हम लोग कि PTH2 ले लेते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोगों को बन गया ये फाइनल प्रोडक्ट हम लोग लिख रहे हैं CH3NH, यहाँ पर भी आ गया CH3. दिस इज व्हाट, दिस वाज 1 डिग्री एमीन और ये क्या हो गया 2 डिग्री एमीन. इसका नाम हो गया हम लोगों का डाईमिथाइल एमीन, या फिर इसको हम लोग कहेंगे N मिथाइल मिथेनामीन. तो रिडक्शन करने पर, साइनाइड के रिडक्शन करने पर 1 डिग्री एमीन, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन करने पर 2 डिग्री एमीन हम लोगों को मिलता है. तो आइए फिर हम लोग देख लेते हैं अगला रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन जो सबसे ज़्यादा फेमस है वह है हम लोगों का विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो हम लोग ये कह रहे हैं कि साइनाइड्स एज वेल एज आइसोसाइनाइड्स बोथ विल रिएक्ट विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. तो आइए देखते हैं हम लोग कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं तो हम लोगों को साइनाइड कौन सा कंपाउंड देता है और आइसोसाइनाइड कौन सा कंपाउंड देता है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि सपोज़ कीजिए कि हम लोग यहाँ पर हाइड्रोजन साइनाइड लेते हैं. तो हाइड्रोजन साइनाइड लेने पर क्या होगा और एल्काइल साइनाइड लेने पर क्या होगा. तो दोनों केस में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बन रहा है. हम लोग जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज़ अ सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल. CH3 माइनस में ये टूटेगा और MgBr प्लस में रहेगा. बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी हम लोग दोबारा लिख रहे हैं CH3 माइनस MgBr प्लस. और हम लोग ये भी जानते हैं कि वी शुड ऑलवेज कीप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर, अदरवाइज इट विल लूज इट्स एक्टिविटी. तो ड्राई ईथर हम लोगों का सॉल्वेंट है जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम लोग ऐड करते हैं या रखते हैं. तो यहाँ पर क्या होगा कि इस केस में, पहले वाले केस में जहाँ पर हम लोगों ने हाइड्रोजन साइनाइड लिया है, इस केस में शॉर्ट में ही हम लोग इसको दिखा रहे हैं बिकॉज यू हैव स्टडीड दिस रिएक्शन इन +2 स्टैंडर्ड ऑल्सो. तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O और H. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये हम लोगों ने किया. सेकेंड स्टेप इज़ हाइड्रोलाइसिस. ये मान के चलते हैं हम लोग कि दिस इज़ द सेकेंड स्टेप एंड दिस वन इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों को क्या मिला, इथेनॉल मिला. तो ये हाइड्रोजन साइनाइड से जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग करते हैं तो हम लोगों को क्या मिला, हम लोगों को ये मिला जिसको कह रहे हैं इथेनॉल. और अगर हम लोग यहाँ पर मिथाइल साइनाइड लेते हैं और इसका भी हाइड्रोलाइसिस हम लोग करते हैं तो इस केस में हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को मिलेगा दिस विच इज़ एसीटोन या फिर प्रोपानोन. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी ये रिएक्शन कर सकता है. अगर एल्काइल साइनाइड की बात करें, हम लोगों को मेन फोकस एल्काइल साइनाइड यानी मिथाइल साइनाइड पर ही करना है और इस केस में हम लोगों को क्या मिल रहा है, एसीटोन. तो आइए फिर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का आइसोसाइनाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा.
तो सपोज़ करते हैं कि हम लोग कोई आइसोसाइनाइड ले लेते हैं, सबसे सिंपलेस्ट वाला ही हम लोगों ने यहाँ पिक किया है, और इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं वो है CH3MgBr, जिसको हम लोग कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहला स्टेप में हम लोगों का जो है यहाँ पर ड्राई ईथर हम लोगों का रहेगा, ड्राई ईथर सॉल्वेंट के रूप में रहता है। तो यहाँ से ये चला, तो इस केस में हम लोगों को क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3N, यहाँ पर जो है इस पर हम लोग माइनस दिखाते हैं, इस पर प्लस दिखाते हैं। तो CH3N डबल बॉन्ड C, यहाँ पर हम लोग CH3 कर दें, इसमें हम लोग कर दें H, और इसमें हाइड्रोलाइसिस के बाद ये प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर से जो है हम लोग कर देते हैं H3O+। सो यहाँ पर जो कंपाउंड हम लोगों को बना है ये है हम लोगों का N मिथाइल साइनाइड, या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं ये हो गया N सब्स्टिट्यूटेड साइनाइड। तो चलिए फिर आगे रिएक्शन एक हम लोग देख लेते हैं। वो है हम लोगों का 4th नंबर रिएक्शन, वो है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है रिएक्शन विथ एसिटिक एनहाइड्राइड, AC2O हम लोगों ने लिखा है, यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। तो हम लोग कह रहे हैं कि जब हम लोग किसी भी साइनाइड को एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको हम लोग इस तरह से दिखा रहे हैं, CH3 यहाँ पर आ गया। तो हम लोगों को क्या बनेगा, हम लोगों को बनेगा 3 डिग्री एसिड अमाइड, इसको हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं। यह है हम लोगों का CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से कर देते हैं हम लोग होल 3, ये हो गया होल 3, और ये N हो गया। इसको हम लोग कह रहे हैं 3 डिग्री या फिर टर्शरी एसिड अमाइड, टर्शरी एसिड अमाइड। एक और रिएक्शन हम लोग देख लें, ये रिएक्शन हम लोगों का 4th रिएक्शन है, जो कि हम लोगों का आइसोसाइनाइड वाले टॉपिक पर है। वह है रिएक्शन विथ सल्फ़र, रिएक्शन विथ सल्फ़र। तो सल्फ़र के साथ में जब हम लोग रिएक्शन करते हैं आइसोसाइनाइड का, तो फिर क्या कंपाउंड बनता है, ज़रा इसको हम लोग देख लें। इस कंपाउंड को आप क्या कहोगे, R, यहाँ से N हो गया, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, ये कंपाउंड को आप आइडेंटिफाई करो। इसको हम लोग कहते हैं आइसोथायोसाइनेट, ये हो गया हम लोगों का एल्काइल आइसोथायोसायनेट। यहाँ पर आप CH3 लोगे तो यहाँ CH3 मिलेगा, तो उसी हिसाब से हम लोगों ने कहा यहाँ मिथाइल है, अगर R के जगह पर CH3 के जगह पर R के जगह पर हम लोग CH3 रखते हैं तो ये कहलाएगा मिथाइल आइसोथायोसाइनेट। इसके बाद एक और रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन हम लोग देख लें जो में होता है, और वो है हम लोगों का स्टीफेंस रिएक्शन। तो आइए फिर देख लेते हैं हम लोगों का लास्ट रिएक्शन, वो है हम लोगों का स्टीफेंस रिएक्शन। स्टीफेंस रिएक्शन क्या कहता है, ज़रा इसको भी हम लोग देख लें। स्टीफेंस रिएक्शन कहता है कि जब भी किसी साइनाइड को हम लोग रिएक्शन करवा दें, किसके साथ, स्टेनस क्लोराइड और HCl के साथ में, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, हम लोगों को एक एल्डिहाइड मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ से NH3 निकलता है, और वो मिल करके जो है NH4Cl भी बनाएगा। तो हम लोग डायरेक्ट कन्वर्शन कर सकते हैं साइनाइड का एल्डिहाइड में बाय यूजिंग दिस रिएजेंट। इसमें हम लोग एक्वस लेंगे, एक्वस मीडियम लेंगे, यानी कि वाटर भी इसमें प्रेजेंट होगा। तो साइनाइड विल डायरेक्टली बी कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड by reacting it with stannous chloride and a dilute HCl. It's a very important reaction, Stephens reaction. तो यहाँ पर जो है हम लोग अपना डिस्कशन को एंड करते हैं। साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स के बारे में हम लोगों ने देखा। अगला टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हम लोगों का होगा वो एमीन्स पर होगा।